5,000 के समथिंग एक ऐसे 45 मतलब 45 या तो इस तरह आपको अच्छा लगे, यहाँ का टेस्ट आपको अच्छा लगे। और यही है कि आप खाते थे, आप यहाँ रह के खुद सीख जाएंगे। उसकी एक भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रणय सिंह है। कि ज़्यादातर लड़के दिन में लाइब्रेरी रहते हैं और रात में ही आउटिंग का भी चक्कर हो जाता है, उनको रात को फिर आना पड़ेगा यहाँ खाने आ जाए तो वो हॉस्टल है। तो अगर आप BHU हैं तो उसको आप प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत तरह फेस करना पड़ेगा। आप 3 साल यहाँ भूल जाएंगे। लाइफ है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। जैसे कि शुरू में आते हैं तो जूनियर होते हैं, तो जो हमारे स्टेट आते हैं जिसे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होती नहीं है। बाहर वाले अकेले रहेंगे तो आपका इवोल्यूशन जो होगा वो धीरे धीरे होगा। डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपका माइंड का भी इवोल्यूशन होगा, कुछ ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो हॉस्टल लाइफ से क्या होता है, कीजिए कि अपनी लाइफ को और बेहतरीन करना है तो आप हॉस्टल में आइए। अलग अलग लोग, और कोई एग्जाम हो, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, तो उसमें आपको आसानी फिर छत बंद हो जाएगा, छत बंद हो जाएगा। तो बच्चों के लिए तो तो दोस्तों, मूना देवी छात्रावास सोशल साइंस फैकल्टी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्रावास है, जो कि 2016 में बना है। और 2016 में बना है, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि ये BHU के 100 साल पुराने में से एक है। नहीं, ये 2016 में बना है। तो हम अभी 2021 में हैं कि इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। हमने AND का ब्लॉग बनाया था। AND हमारे पीछे है, सूरज हमारे ऊपर है, इसलिए थोड़ा सा फोकस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अंदर मैं आपको आज पूरा हॉस्टल दिखाने वाला हूँ। एजुकेशनली इस हॉस्टल को शूट किया जा रहा है। हमको इसमें ये बताना है कि इसको बनवाए कौन थे, ये कब बना है, कितना कट ऑफ होता है इस हॉस्टल का, और ईच एंड एवरीथिंग एजुकेशनली सबको हम इसमें कवर करेंगे। AND का जो हमने नाम लिया, AND का ब्लॉग बन चुका है। ये AND का मेस है, मतलब खाना बनाने वाला। तो पूरा आप देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा ये पूरा इंतज़ाम किया गया है खाने पीने का। मूना देवी आने के लिए आपको AND के बगल से ये रास्ता फॉलो करना होगा। AND आचार्य नरेंद्र दास हॉस्टल के बगल से आपको ये रास्ता फॉलो करते हुए यहाँ पे आना होगा। अंदर चलेंगे तो ये बोर्ड मिलेगा। बोर्ड के बाद आपको ऐसा आइए, पार्किंग के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था, शानदार। उतना ज़्यादा स्पेस इस हॉस्टल के बाहर नहीं दिया गया है, बिरला की तरह ये नहीं है। AND के सामने प्लेइंग ग्राउंड दिया हुआ है, लेकिन देख सकते हैं आप लॉक पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस के लिए 2 गेट है। एक चैनल है, ये थे क्या? अच्छा, कितने बार किए भाई? बाकी मेरा मोबाइल खराब हो गया तो चार्जिंग में खड़ा होकर लगाना पड़ता है। हाँ, ये नोटिस बोर्ड है, मतलब इसीलिए आप बहुत लोगों में छोड़ गए थे, यहाँ आकर भी लोगों को बैठ गए थे आके। एंट्रेंस से हम जैसे ही अंदर आएंगे देखेंगे कि पूरा इस तरीके का पूरा दिखता है। हम आपको मूना देवी और भी अच्छे से दिखाएंगे। पीछे भाई साहब फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। यहाँ से अब इनको ग्राउंड दिखाएंगे। जो अंदर लॉन दिया गया है मूना देवी को, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मतलब आप देख सकते हैं आपके सामने दो बैडमिंटन कोर्ट है, जो बैडमिंटन खेलने के लिए उपयोग किया जाता है। और काफ़ी अच्छा है, मतलब वेल प्लान तरीके से इसको बनाया गया है। देख सकते हैं ऊपर कबूतर बैठा हुआ है, और एक अच्छा पूरा पानी बरसता होगा तो बीच में सब कुछ पैक कर दो तो ये हॉस्टल भर जाएगा ना। मतलब LBS क्या है, मैंने LBS का ब्लॉग आपको दिखाया था। LBS का ब्लॉग बीच में एक एक्सटेंशन बना दिया गया है LBS के, तो समझ सकते हैं आप। ये स्टेडियम की तरह लग रहा है ना हाँ, बीच में कोई खेलेगा तो सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे रूम यहाँ पे बने होते हैं। पूरा हॉस्टल वाईफाई है, पूरा हॉस्टल वाईफाई, 50 MB/s वाईफाई, बस आपको यूज़ करने आना चाहिए। ये देखिए, मैं सोच रहा हूँ ना
बहुत अच्छा लगा। यहाँ आपको एकदम चिल्ड पानी मिलेगा, एकदम ठंडा। बाथरूम की सुविधा देख लें एक बार हम लोग। काफ़ी क्लीन है, मतलब लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल से। शास्त्री जी तो अपने अलग एक मतलब एक अलग आदमी थे, उससे भी ज़्यादा क्लीन है ये। अब LVS हॉस्टल का आपको अगर विश्वास नहीं होता तो मोना देवी वाले भी एक बार देख लें कि वो कितने अच्छे हॉस्टल में रहते हैं। अपना हॉस्टल LVS गंदा है बहुत ज़्यादा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिए एक बार खोजिए। किसी ने भी शीशा नहीं तोड़ा है, देखिए कितने अच्छा मैं दिख रहा हूँ, कम से कम पूरा ब्लू तो दिख रहा है। सारी टोटी चल रही होगी यहाँ पे आई थिंक। और अब मैं टोपी लगा लेता हूँ। खड़े होकर पानी हाथ धुलने पे नीचे से पानी जो है अंदर तक देखना चाहिए, गिरेगा नहीं। ये वीडियो किसको देखना चाहिए? ये वीडियो हॉस्टल के वार्डन को भी देखना चाहिए, LVS के हॉस्टल के वार्डन को देखना चाहिए। अंदर देख लो कैसी सुविधाएं हैं, एकदम साफ है। और LVS की देख लो कैसी सुविधाएं हैं। एक बार इधर दिखाइएगा। बस यही है बाथरूम, मतलब ढेर सारे हैं, 1 2 3 4 5 बाथरूम है, 5 नहाने के लिए है। काफ़ी अच्छा है। 3 इधर ये दिया हुआ है। तो ऐसे हम बाहर आएंगे, मैं आपको रूम दिखाने वाला हूँ। और सबसे सही बात बताऊँ तो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। चलते हैं, जानते हैं। चलिए आगे आगे भैया। वीडियो बना रहे भैया। ये कैमरा है और हम ब्लॉगिंग पे आए हैं मोना देवी के। गाड़ियाँ यहाँ पे क्यों रखी हुई हैं? लॉकडाउन में जो अपनी बाइकें खड़ी करके गया था वो देख ले उसकी बाइक सुरक्षित है या नहीं है। ये यहाँ पे हॉस्टल में ये बनाया गया है, काफ़ी मतलब देख सकते हैं हम, बहुत अच्छा शानदार। इधर भी एक शौचालय है, लेकिन शौचालय में बार बार नहीं जाएंगे। सेम बार बार शौचालय रखते हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ भी दिखने में काफ़ी कूल लग रही है ना? कूल लग रही है। हाँ, डेनिम का जींस पहनी है क्या? एकदम वेल फर्निश्ड लग रहा है एकदम। वेल फर्निश्ड हॉस्टल तो वेल फर्निश्ड है ही भैया, अब क्या चाहते हो? ऐसे घूम के चला जाओ। वाह, ऐसे ऐसे कर यहाँ से हमें उस रूम में जाना है 65, रूम नंबर 65 दिखाइएगा एक बार। रूम नंबर 65 वो रहा वहाँ पे कोने में, वहाँ पे जाना है हमको। और यहाँ से ग्राउंड कैसा दिखता है अब मैं दिखा दूँ आपको। नीचे स्टार्ट किया था वहाँ से, और ग्राउंड ऐसा दिखता है, दिखता ना शानदार। क्रिकेट खेल लो यार इस पे, बारिश में भी क्रिकेट खेलो। each and every facilities are available in this hostel, and we are talking about Banaras Hindu University, and we are putting some ingredients so that Banaras Hindu University can be best in the position of NIRF ranking as well as Institute of Eminence. So आगे चलते हैं हम लोग। इधर बाथरूम होना चाहिए। नहीं है। इधर के लोग बहुत दूर जाते होंगे ना यार, उतना दूर। ओ पटरी के बाहर पटरी के बाहर नहीं,
डस्टबिन ऐसे लगी होती है। और ये बता दूं कि इसलिए डस्टबिन बांधा जाता है कि कुत्ते जो होते हैं ना वो गिरा देते हैं, डस्टबिन में और घुस जाते हैं, घुस भी जाते हैं और बहुत कुछ करते रहते हैं। फायर, पानी, फायर आप समझ सकते हैं, आग लगेगी, इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, और यहाँ से कैसा दिखता है? वाह, हर तरफ से ये हॉस्टल एक ही तरीके का सेम दिखता है लगने में। अब यहाँ पे नीचे देखिए पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। कुछ सालों में ये पेड़ ऊपर आ जाएंगे, 2021 में है, 2025-25 तक ये यहाँ तक टच हो जाएंगे। तो आपको उतरने की सीढ़ी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पेड़ से उतर सकते हैं। बीच में पेड़ लगवा दें हर जगह, ऊपर चढ़ने के। लिफ्ट तो है नहीं, ब्लाइंड्स वाइंड्स के लिए हाँ तो लिफ्ट नहीं है। फिर यहाँ पे लड़के नहीं आएंगे ना, बंदर आएंगे पढ़ने के और लिए। समझिए, अगर समझिए इस बात को, एक बात मैं समझा रहा हूँ। अगर ब्लाइंड्स लोग अगर इसमें पढ़ेंगे तो ब्लाइंड्स और जो लूले लंगड़े हैं, दिव्यांग, जिसको बहुत प्रेम से मोदी जी बोलते हैं, समझिए वो नीचे ही रहेंगे। हाँ। उनकी कभी भी लाइफ ऊपर नहीं आ सकती, ऊपर नहीं आ- क्योंकि लिफ्ट ही नहीं है। लिफ्ट नहीं है। देयर इज नो लिफ्ट। और हॉस्टल बने तो इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं रखा गया है कि लिफ्ट के लिए कभी बनाया जा सके। कैन बी क्रिएटेड, हाँ, मैटर कैन बी क्रिएटेड, कैन मतलब फ्यूचर के लिए किया जाता है ना थोड़ा सा, बट क्रिएट तो कुछ भी किया जा सकता है। कैन बी टेकन ऑफ एनीथिंग। हम्म। हम लोग मिलेंगे 65 रूम नंबर में। क्या हुआ, आप खोज रहे हैं किसी को? हम रूम नंबर 65 में आए हैं और 65 के बगल में शौचालय भी है, काफ़ी क्लीन है, सब चीज़ें अच्छी हैं। हम एजुकेशनली थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे और रूम कैसा दिखता है। जाइए, आप चप्पल निकाल के अंदर जाइएगा। लुक इसका एलबीएस जैसा ही है ना। एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा, इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको, बताइए। जैसा कि आप पहले देखे होंगे कि एलबीएस का हम लोग ब्लॉग बनाए थे, तो उसके जैसे रूम थे, जैसी खिड़कियाँ थी, सेम वैसे ही है। टेबल भी वैसे ही है, चेयर भी वैसी ही है, और बेड भी वैसे ही है। थोड़ा सा फर्श दूसरे कलर का है। देखिए, चीज़ें इसमें बताने लायक बहुत कुछ है। कोविड-19 के समय में सिर्फ ये एक लोगों को अलॉट हो रहा है, हर एक कमरे में एक लोगों को अलॉट हो रहा है। और पहले जब इसमें 2 लोगों को अलॉट होता था, तो आप देख सकते हैं कि 2 चौकी, 2 टेबल, 2 कुर्सी, एक पंखा, एक लाइट देता है कि कंपल्सरी नहीं है लाइटिंग ना? वही देते हैं। एलबीएस में नहीं देते हैं। एलबीएस का ये एक ब्लॉग बनाया था, तो हम लोग को एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस दिए, अलग से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दिया जाता है। ये हॉस्टल फी में इंक्लूडेड है, बस वो एक्स्ट्रा लेते हैं। और ये देख सकते हैं, आपको ऊपर सामान रखने के लिए ये मिलता है और 2 कबर्ड मिलता है आपको। थोड़ी सी चीज़ें एजुकेशनली जानने की कोशिश करेंगे। प्रोसीजर क्या है, ये हॉस्टल की खासियत क्या है। ये भैया हैं एक, इसी हॉस्टल में रहते हैं, रूम नंबर 65 में। और हम लोग ये 2021 में शूट कर रहे हैं 23। तो नहीं, हम लोग बाहर चल के बात करेंगे। बाहर चल के बात करेंगे। हाँ, बाहर चल के बात करेंगे। तो एजुकेशनली हम जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। मेरा नाम हैप्पी सिंह है और मैं BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और मेरा इतिहास ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है। हिस्ट्री ऑनर्स है। हैप्पी सिंह नाम है इनका, हिस्ट्री ऑनर्स है, मूना देवी में रहते हैं, 65 कमरा नंबर। जी। मतलब ये हॉस्टल आपने बताया मुझे कि 2016 में बना। तो अभी तक क्या लग रहा है, ये जो पुराने जो 100 साल पुराने BHU के हॉस्टल हैं,
उनसे क्या ये अलग है? मतलब आपको कौन सा अच्छा लगता है? बिरला अच्छा लगता है, एएनडी अच्छा लगता है, या मूना देवी अच्छा लगता है? बीएचयू का जैसे छात्रावासों का है, हर हॉस्टल का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी सुविधाएं हैं, अपनी अपनी हर चीज़ें। नहीं, एक तो मतलब अगर तुलनात्मक तौर पर कहें तो तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि बिरला का देखा जाए तो उनकी गार्डन अच्छी है और भी चीज़ें हैं। ये नया बना है तो इसकी रूम की खासियत बहुत अच्छी है। इसके प्लस में हमारा जो है ऑडिटोरियम है और इंडोर गेम भी है, तो मतलब हमारी ज़्यादा सुविधाएं दी गई अच्छा। अन्य मुकाबले में, क्योंकि पहले जो था, पहले तकनीक कुछ और थे, अब तकनीक कुछ और है, तो नए तकनीकों पे बना है हॉस्टल है, तो इसलिए ज़्यादा सुविधाएं दी गई। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब एलबीएस बना उसी समय लगभग मूना देवी भी बना। नहीं, एलबीएस 2004 के 5 के टाइम में बना। 2004-5 के हाँ, समय, एलबीएस मतलब 4-5 में बना। ये लाल नया बहादुर शास्त्री हॉस्टल बहुत पहले बना। हाँ, पहले। ये बाद में बना, 2016 में बना। 16 में। तो एक तरीके से इसके जो पहले वाले हॉस्टल थे, सबसे पहला हॉस्टल मुझे लगता है कि आचार्य नरेंद्र दास। आचार्य नरेंद्र थे और राजा राम थे। तो पहले आचार्य नरेंद्र 2 सालों के लिए होता था और फाइनल ईयर वालों के लिए राजा राम था। लेकिन वहाँ पे भी एमए में जैसे नए कोर्सेज इंक्लूड होते गए, तो सीटें हॉस्टल की छात्रावासों की कम पड़ने लगी, तो इसीलिए आचार्य नरेंद्र में अभी भी 45 बच्चों को ही दिया जाता है। तो इसीलिए सोशल साइंस में छात्रों की संख्या कम थी छात्रावास के लिए, तो इसीलिए इसको नया बनाया गया। अच्छा, कितने टोटल कमरे हैं भैया यहाँ पे? कमरे यहाँ पे 120 है। 120। और लगभग फर्स्ट ईयर की बात करें तो सोशल साइंस जो आपका फैकल्टी है, उसमें क्या फर्स्ट ईयर में ये दिया जाता है कि सेकंड ईयर में दिया जाता है? नहीं, फर्स्ट ईयर में, जैसे कि फर्स्ट ईयर में देखिए, फर्स्ट ईयर में जैसे आप आते हो तो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, तो हॉस्टल अलॉटमेंट में कुछ सीटें दे दी जाती है, मतलब 76 लोगों को दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर दूसरा अलॉटमेंट होता है कि किन बच्चों के किन्हीं कारणवश हॉस्टल छोड़ दिया है, जो कर दिया, तो फर्स्ट ईयर में दूसरा अलॉटमेंट होगा, उसमें 8 या 10 बच्चे को दिया जाता है। फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी हॉस्टल दी जाती है, लेकिन वो आचार्य नरेंद्र में दी जाती है, जिनमें रैंक, मतलब कि आपकी जो एग्जाम में पास करेंगे CGPA के अनुसार, उसमें द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष में 8 या 9 लोगों को दी जाती है। ब्लाइंड्स और फिजिकली चैलेंज लोगों का क्या व्यवस्था है हॉस्टल में? अब उनको नीचे की कमरे आवंटित की जाती है और सारी सुविधाएं सेम है। अच्छा, एक मुझे बात हर जगह, मुझे कई ब्लाइंड्स लोग बताए हैं मुझे बात को, कि ये जो ब्लाइंड्स होते हैं और फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, जिनका हाथ पैर टूटा होता है, जो व्हील चेयर से चलते हैं और ऊपर नहीं चढ़ सकते, उनके लिए उनकी पूरी ज़िंदगी नीचे ही रह जाती है। हाँ, उनके नीचे ही रहती है। तो उनको ऊपर क्या नहीं किया जा सकता बीएचयू द्वारा कि कुछ लिफ्ट लगा करके वो ऊपर भी रहें? ऐसी एक पहल निकालनी चाहिए। और आई थिंक नहीं, ठीक है, वो लोग उतने में सही रहता है उनके लिए, क्योंकि फिर लिफ्ट के लिए भी तो वही होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए ना, ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेट करने के लिए, जैसे उनकी समय असाइनमेंट लिखना हो, बाकी चीज़ें होती तो हम लोग कर देते हैं। जब वो अपने से बाथरूम कर सकते हैं जा करके, तो लिफ्ट में तो बैठ ही सकते हैं। हाँ, लिफ्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन कितने में लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, नई जो हॉस्टल बन रही है उनमें लिफ्ट लगाई जा रही है। अच्छा, ये जो आपका पेपर होता है फैकल्टी का, जी। एंट्रेंस एग्जाम का पेपर, जी। अब तो दोनों कंबाइंड हो गया, एक ही में हो गया, आर्ट्स और सोशल। हाँ, हम लोग लास्ट टाइम पे जो अलग अलग दिए थे। आप लोग अलग अलग वाले? हाँ, लास्ट टाइम वो हम ही लोग आखिरी बैच था जो हम लोग ने अच्छा। अलग किए। इसमें एक बात बताइए, कितने नंबर का होता है? पूरा क्वेश्चन कितना है? अभी जो हम लोग जो समय दिए थे उस टाइम पे 450 का होता था। 450। टोटल क्वेश्चन 120 था क्या? 100 और 150 150 था। जी। एक क्वेश्चन 3 नंबर नंबर का का था। माइनस मार्किंग। जी। तो 450 में से कितना नंबर लाने पे हॉस्टल मिलता है? उस टाइम पे मेरा 254 था, 254। लास्ट कट ऑफ 254 था। नहीं, मेरा था उस टाइम पे हॉस्टल था 242 पे। अब इस बात पे क्या हुआ कि 2019 में जब कंबाइंड हो गई और कुछ हुआ, तो उसके बाद में क्या हो गया है कि अब मेरिट प्लस डिस्टेंस का भी वैल्यू है, मतलब मेरिट 80% होना चाहिए और 20% डिस्टेंस का भी नंबर होगा, तब जाके आपको हॉस्टल मिलेगा। दोनों को मिला कर मतलब 25 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए ना? नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गुजरात से है और कोई बिहार से, अगर सेम नंबर है तो गुजरात वाला को प्रेफरेंस जल्दी पहले मिलेगा। और रैंक सबका मतलब उसमें भी कैटेगरी भी देखी जाती है। 80% बोले ना और 20% डिस्टेंस का, दोनों को मिला के मेरिट बनता है। हाँ, मैं बता दूं, दरअसल बीएचयू में अगर आपको हॉस्टल लेना है, मतलब बताइए, मॉनिटर करिएगा अगर कुछ गलत बोलूँगा तो। होता क्या है कि आप अगर फर्स्ट रैंक भी लाए हैं तो भी आपको हॉस्टल नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्यों नहीं? 80% है। 1 मिनट, मेरिट 80% है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पे एक बात और कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट रैंक पास वाला है तो नहीं मिलता है। वही मैं बोल रहा 25 हूँ, किलोमीटर के अंदर मेरा अगर फर्स्ट रैंक है और मैं बीएचयू के बगल में रहता हूँ तो मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगा।
ये लॉ एंड ऑर्डर में है BHU के। अगर आपका डिस्टेंस 20 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर से ऊपर रहता है तो आपको निश्चित है कि आप फर्स्ट रैंक लाएंगे और आपको हॉस्टल मिल जाएगा। कितनी फीस लगती है टोटल हॉस्टल में एक साल की? 3,000-3,200 यही वाला जो हॉस्टल का फीस 3600 था। 3600 शुरुआती में, 19 से 3600 हाँ, जिसमें से 2300 रुपये रिफंडेबल होते हैं, वो आपको बाद में लौटा दिए। कब मिलता है ये वापस? ये बाद में जैसे एग्जाम दे देंगे ना, जून नोटिस कराएंगे उसके बाद जून या जुलाई में। जून या जुलाई में, मतलब लास्ट सेमेस्टर देने के बाद। हाँ, लास्ट सेमेस्टर देने के बाद। हाँ, सिक्योरिटी चार्ज ही समझ सकते हो, 2300 रुपये कॉशन मनी बोलते हैं ना उसको। कौशन फाइनल ईयर में मिलता है सब। फाइनल ईयर में कौशन मनी। अच्छा, तो ओवरऑल हम ये इस वीडियो के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि एक साल में फर्स्ट ईयर में कितने लोगों को लिया जाता होगा AND यहाँ मुना देवी में? 70 से 80 लोग, 70 से 80 लोगों को लिया जाता है यहाँ पे। और ठीक है, बस यही है कि मैं क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? देखिए, हॉस्टल में कट ऑफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी रैंक। आप ये समझिए कि अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपका पूरा ये है कि आपकी रैंक कैसी है। टोटल आप 120-130 रैंक के अंदर है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हॉस्टल मिल सकते हैं। इसमें कट ऑफ कभी वेरी कर सकता है, कभी हाई जाएगा कभी लो, वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेन फोकस आपका पेपर के साथ आपका रैंक। AND और SMD 2 हॉस्टल हैं। पहले 60-70 बच्चों को AND मिलेगा, उसके बाद के बच्चों को SMD मिलेगा। बस आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आपकी रैंक टॉप 100 में हो, तब ज़्यादा चांसेस हैं हॉस्टल पाने के लिए। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप टॉप 100 के अंदर रहें, तब आपको ज़्यादा चांस है कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो बेस्ट लोगों को ही हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल पे देखिए 2 चीज़ें हो गई हैं। अब तो मेरिट के साथ साथ डिस्टेंस हो गया है, तो फोकस हमेशा ये रहे कि आपका रैंक जैसी हो। रैंक अगर आपकी बहुत अच्छी रहेगी, टॉप 100 के अंदर रहेंगे तो ज़्यादा चांस 95% चांस है कि वो हॉस्टल मिल जाएगा। मतलब क्रीम लोगों को ये हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल मतलब आप टॉप में रहने चाहिए। टॉप 100 आपका पूरा फोकस, खासकर आप जनरल हैं तो जनरल कैटेगरी टॉप 100 के अंदर हैं, क्योंकि उसमें गर्ल्स भी हैं, क्योंकि उसमें गर्ल्स भी हैं तो टॉप 100 में रहेंगे तो ज़्यादा चांस है, तब आपको हॉस्टल के पूरे चांस है कि आपको मिल जाएंगे। सोशल साइंस का कौन सा है? गर्ल्स हॉस्टल एक है, B1 एक बन रहा है। B1 क्या है? ओल्ड B1 एक हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, उसमें और नवीन में भी रखा है। लेकिन वो में ज़्यादा 15-20 सीट है। नवीन में तो बहुत कम सीटें हैं, बहुत ज़्यादा। अभी बन रहा है। फिलहाल हो सकता है कि आगामी सालों में चालू कर दीजिए, अगले सेशन से चालू कर दीजिए। कितने फैकल्टी वालों को नवीन में रखेंगे? 2 फैकल्टी, 2 फैकल्टी, आर्ट्स और सोशल साइंस। और आर्ट्स का तो एक और है ना, बस, ये वो है। और नया हॉस्टल बन रहा है रानी लक्ष्मीबाई, उसमें नहीं, बगल में बन रहा है। हाँ, उसी के बगल में बन रहा है नया हॉस्टल। तो उसमें सोशल साइंस और आर्ट्स के लड़कियों को रखने के लिए वो तो विजुअल आर्ट्स का हॉस्टल बन सबको रखा रहा है। जा रहा है। उसी में रखा जाएगा। वो 5 फ्लोर का बन रहा है, केवल अच्छा। विजुअल आर्ट्स तो होगा नहीं 5 फ्लोर में। visual arts उसमें जितने भी गर्ल्स हॉस्टल रहेंगी, हर अलग अलग फैकल्टी के, उसको उसमें रखा जाएगा। कितने लोग हैं आपके विजुअल आर्ट्स में, जो आप विजुअल आर्ट? नहीं मतलब वो एक्चुअली में जब वो बन रहा था ना तो उद्घाटन वगैरह वही लोग किए थे, मतलब लेकिन 5 तल्ले का बन रहा है। बाद में फिर बनने लगा उसमें 2-3 फ्लोर। पहले 2 फ्लोर क्या जो तोड़ करके फिर से बना रहे हैं? हाँ, पहले 2 फ्लोर लगा हुआ है। पहले वो 2 फ्लोर बना हुआ था, फिर उसके बाद फिर 3 फ्लोर का फिर बनने लोग लगा। रहे थे लॉकडाउन में, यही लॉकडाउन समर हॉस्टल था। हाँ, समर हॉस्टल था। नहीं, वो क्या हुआ था ना कि कोविड में क्या हुआ था कि 32 लोगों को अलॉट किया गया था, जो घर नहीं जा पाए थे ना, उनको उसमें अलॉट किया गया था, तो उसी में अलॉट के रहते थे। अच्छा, कोविड में क्या BHU ने कुछ किया? कुछ तो नहीं किया। नहीं, कोविड में BHU ने, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, बोल रहा हूँ कुछ नहीं किया BHU ने। नहीं, क्या लगता है, पढ़ाया ठीक से ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन में गाइडेंस तो मिली है। गाइडेंस मिली थी? नहीं, मतलब क्लासेस होती है, ऐसा नहीं है। और गूगल मीट पे हमेशा क्लासेस होती है। क्लासेस होती है? हाँ, क्लासेस होती है, रेगुलर होती है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। सबका अपना अपना है, कोई बोल लेता है, कोई नहीं बोलता। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, क्लासेस हमारे में होती है। लेकिन ऊपर होने की वजह से तो पता है। हाँ, थोड़ा ऊपर होने से Suggestion भी लगता है। फर्स्ट ईयर वाले को ऊपर अलॉट किया जाता है, सेकेंड ईयर वाले को ये अलॉट किया जाता है, थर्ड ईयर वाले को ये। हाँ, कुछ जैसे कि advice कमरे एक दिया गया तो मैं थोड़ा इधर आ जाएगा ना, आपका डार्क आ रहा है। क्या बोलूं? जैसे अगर आपको ये है कि यहाँ BHU में BHU लाइफ जीनी है, BHU के बारे में हॉस्टल आपका एडमिशन, तो पूरा फोकस कीजिए कि आप हॉस्टल
पाएँ, रैंक टॉप 100 के अंदर लाइए। आप अगर हॉस्टल BHU में पढ़ रहे हैं तो आप जब तक हॉस्टल नहीं है तो हॉस्टल का लाइफ सबसे बेहतरीन लाइफ होती है, यहाँ पे बेस्ट लाइफ होती है। यहाँ पे रात को लंकेटियन होता है, पूरी रात मजे आते हैं। हॉस्टल लाइफ अगर आप नहीं जिए तो आप BHU का लंकेटियन के बारे में बता दीजिए। लंकेटियन का मतलब होता है कि लंकेटिंग बोलते हैं, लंकेटिंग जो कि 1990 में शब्द इजाद किया जाता है। इसमें सारे दोस्त लोग रात को 12-1 बजे लंका चाय पीने के लिए या टहलने के लिए निकलते हैं। तो अगर आप BHU में एडमिशन पाते हैं तो 60% लाइफ अगर जीना चाहते हो तो उसमें हॉस्टल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पूरा फोकस आपका हो कि आप हॉस्टल पाइए, तब आप इसको ज़िंदगी को जी सकते हैं और इतनी बेहतरीन ज़िंदगी जिएंगे कि आप फिर अपने लाइफ लॉन्ग ये याद करेंगे कि मैंने BHU जिया तो वो हॉस्टल था जिस वजह से मेरी लाइफ। यहाँ के दोस्त, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। आपको बनारसी रंग में ऐसे रंग जाएंगे हॉस्टल में कि आप कहीं किसी भी स्टेट के होंगे, लेकिन इसमें ऐसे रंग जाएंगे कि बनारसी हो जाएंगे। बस बहना सीखेंगे लोगों के साथ और बहुत आनंद आएगा। इसलिए आपका पूरा फोकस हो कि आप हॉस्टल पाइए। ये AND वहाँ का वो पुराना हॉस्टल हो चुका है, उनका अपना एक विशेष कल्चर है, उनका एलुमनाई है, स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के माहौल अलग है। यहाँ नया हॉस्टल है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, सबके अच्छे प्लस और माइनस दोनों पॉइंट हैं, दोनों बेहतरीन है। हॉस्टल पाइए, हॉस्टल की फ्रेंड सर्कल और बनारस में है, BHU में पढ़ रहे हैं तो हॉस्टल ही उसको एक BHU बनाता है। इसलिए पूरी फोकस हो कि आप रैंक में आए, टॉप 100 में आने की कोशिश करें और इस लाइफ को पूरा आनंद कीजिएगा और बेस्ट विशेष आप अपने तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और, ये जो BHU कैंपस है अपना 1400, 1300, 1600 जितने एकड़ में है, 1300 एकड़ में है, इस BHU जैसा कैंपस आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, कहीं नहीं मिलेगा जी। मतलब इसमें लगभग 70,000 पेड़ लगे हुए हैं BHU में। देखिए, ठीक है, जहाँ तक बात होती है कि किसी भी चीज़ की आपको कम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट, हर चीज़ आपको कम चीज़ में आपको यहाँ BHU प्रोवाइड कर देगा। आपको हेल्थ फैसिलिटी 20,000 तक रिफंड हेल्थ फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई इंडिया का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ आपको पूरा हेल्थ फैसिलिटी फ्री में मिले। आपको कोई इलाज होगी, सारी इलाज का पैसा फ्री। अलग से हेल्थ सेंटर बना है, उसका इलाज आपको फ्री में मिलता है। कोई आपको बाई चांस किसी वजह से कुछ हो भी गया तो उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसका भी पैसा रिफंड हो जाता है। आपको साइबर लाइब्रेरी मिलेगा, आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेगा, आपको फैकल्टी की लाइब्रेरी मिलेगी, आपको इतना फ्री वाईफाई मिलेगा। और क्या चाहिए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इतनी फैसिलिटी होती है। आपको सबसे सस्ते में, आपको मान के चलिए ऑलमोस्ट 5,000 के समथिंग एक साल के आसपास लगेगा आपका, आप इतने में पा जाएंगे। इतने मेस में यहाँ पे ऐसे 45 रुपये पर मील है, एक डाइट का 45। ऐसे एक दिन में मान लीजिए 80-90 रुपये आसपास आपका पड़ेगा, मतलब 2500 के आसपास आपका 2500 से लेके 3,000 पड़ जाता है। कभी कभी स्पेशल होता है, जैसे संडे को 2-3 हफ्ते में और अंडे बन गए या चिकन बन गया, तो इस तरीके का। तो 2500 से 3,000 के आसपास आपका डाइट पड़ेगा हॉस्टल में। अलग अलग आप किसी भी हॉस्टल में जाके खा सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे, जहां का टेस्ट आपको अच्छा लगे। और यही है कि आपको इतना सस्ते में पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, इतने ग्रीन इन्वायरमेंट में। खाने का कोई लिमिटेशन, खाने का कोई लिमिटेशन नहीं। आप बहुत ज़्यादा खाते थे, ये तो फिर बहुत ज़्यादा खाते थे। आप यहाँ रह के खुद सीख जाएंगे। उसकी एक तिहाई भी नहीं खाते हैं। देखिए, खाना खाइए, पेट भर के खाइए, 12 रोटी 14 रोटी खाइए, फिर पैक करा करके फिर लेकर के आइए। सब सुविधा आपके लिए है, एंजॉय उठाइए एकदम बढ़िया से। और यहाँ पे है, बस यही है कि हम लोग नाइट भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रणय सिंह है, मैं BA 3rd ईयर का हूँ और ये हमारे मित्र रवि रंजन उर्फ हैप्पी सिंह। नहीं, जैसा कि हम लोग जैसे होता है कि ज़्यादातर लड़के दिन में लाइब्रेरी रहते हैं और रात में ही आउटिंग और बाकी चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे क्रिकेट होता है रात में ही, जैसे अभी दिख रहा होगा, वो जो दिख रहा है हम लोग का विकेट है और वहीं से बॉलिंग और बाकी चीज़ें होती है। तो अच्छा, वो टेबल को विकेट बनाया गया है। क्रिकेट भी है और टेबल टेनिस भी है जो हम लोग का इंडोर में है, कॉमन हॉल में है। जो कॉमन हॉल में हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं। कॉमन हॉल दिखाते हैं, चलिए। इसका फोटो है, वो नहीं, बंद होगा। नहीं, चाबी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कॉमन हॉल दिखाते हैं। तो चलिए चलते चलते कुछ बात करते हैं। जैसा कि भैया ने बताया, इस भैया ने बताया, हाँ, जितनी सुविधाएं हैं सिर्फ क्रीम लोगों के लिए हैं, तो आपको भी क्रीम बनना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के एक हॉस्टल मिलता है। अरे अंदर का जैसे हॉस्टल मिल जाने का और बाहर रहने का क्या फ़ायदा है? रूम हाँ, देखा हो गया। रूम दिखाया गया है। बाहर रहने का ये वो है कि
3,000 रुपये 3600 रुपये जैसे यहाँ BHU में एक साल क्लासेस का। होती है, तो कभी क्लासेस सुबह में हो जाती है, कभी शाम में हो जाती है, तो आप 1-2 घंटों के लिए कहाँ जाओगे। तो जैसे हमें होता है कि हम आते हैं अपने रूम में, मतलब स्टडी भी करते हैं, चले भी जाते हैं क्लासेस के लिए, लेकिन बाहर वालों के लिए आना जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आना जाना, दूसरी बात और ये ना मेस का फैसिलिटी का भी चक्कर हो जाता है, उनको रात को फिर आना पड़ेगा यहाँ खाने के लिए, फिर तो खुद से बनाना पड़ेगा। एक छात्र को फाइनेंशियल जैसे हाँ, BHU financial माने है। सुकून, अगर सिनोनिम्स कहा जाए कि BHU को आप कैसे कहेंगे तो उसे सुकून कहेंगे। और सुकून सबसे बेहतरीन कहाँ है, अगर सुकून को एक शब्द कहा जाए तो वो हॉस्टल है। तो अगर आप BHU हैं तो उसको आप हॉस्टल मानिए लाइफ, और हॉस्टल है तो वो सुकून है। तो आप बाहर रहेंगे, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत तरह फेस करना पड़ेगा। आप 3 साल यहाँ भूल जाएंगे हाँ, कि जैसे लाइफ में यहाँ कोई पे स्ट्रगल जैसे भी है। यहाँ पे जैसे बस आप ये- लाइफ को एक तरीके से समझेंगे कि ये मेरा लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट चल रहा हाँ, है, जैसे और ये कि- ड्रीम लाइफ है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। हाँ, ये चला जाएगा एक मिनट, एक और चीज़ अच्छी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हॉस्टल लाइफ का सबसे बड़ी खूबी क्या होती है हम लोगों की, जैसे कि शुरू में आते हैं तो जूनियर होते हैं, तो जो हमारे सीनियर होते हैं 3rd ईयर वाले, वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं कि हर सब्जेक्ट में, पेपर में, असाइनमेंट में, हर चीज़ों को हम बारीकी से बताते हैं, जिससे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होती नहीं है। बाहर वालों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जबकि हमें गाइडेंस मिल जाता है। जैसे कि हमारे एलुमनी है, वो JNU गए हुए हैं, जामिया गए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थानों में, बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं कि वो अब वहाँ से भी अभी हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि यहाँ से भी BHU से भी आगे उठ के भी आगे भी हम जा सकते हैं। अच्छा, चलते हैं छत पे। कॉमन रूम वाला वो एडिट हो जाएगा, एडिट कर लेंगे उसको हम लोग। कॉमन रूम दिखाएंगे। नहीं कॉमन वाला बात करेंगे ना, दिखा देते हैं कॉमन वाला। बहुत गंदा हो गया है। नहीं गंदा नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। स्पेस है। मेरे हिसाब से फोटो वीडियो में दे दीजिए। ऊपर खुला हुआ है, छत पे है, छत खुला हुआ है। चलिए, देखिए मेरा मेन पर्पस क्या होता है पता है? मेरा एक मेन पर्पस है, छात्रों को पैसे वाली प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली घर से। यहाँ पे एक स्कीम चलती है, उससे बड़ी स्कीम जो मालवी जी ने हमें दी है 3600 रुपया सालीना वाला, और बाहर आपको 3600 रुपया एक महीने का देना पड़ेगा। तो खाना भी बढ़िया नहीं मिलेगा, खाना खुद बनाना होगा, वाईफाई भी नहीं मिलेगा। गाइडेंस भी दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे किसी लड़के को हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो बाकी हॉस्टल वाले लेके चले जाते हैं, बट वहाँ पे होता है कि रूम 10 बजे की ब्लॉक कर दिया जाता है, तो फिर आपको कौन लेके जाएगा, कैसे एक बात जाएगा? और बता दें। ये दिक्कत हो जाती है। बहुत अच्छा, यहाँ से तो हमें AND दिख रहा है। हाँ, आचार्य नरेंद्र। ये AND हॉस्टल है। और आगे से आगे AND हॉस्टल का ब्लॉग हम लोगों ने दिखा दिया था। पूरा ये वाला व्यू लीजिए। अच्छा, वो नया वाला बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पे। एक फ़ायदा और मैं बता रहा हूँ। बोलिए। देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा हॉस्टल में रहने का ये होता है कि जैसे कहा जाता है किसी महान व्यक्ति ने कहा, यू आर द एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू। तो अगर आपके आसपास सब क्रीम लोग हैं, टॉपर्स हैं, अब उनसे आप उनके सराउंडिंग में रहेंगे तो आप कुछ भी रहेंगे तो आपका इवोल्यूशन होगा। आप बाहर रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो आपका इवोल्यूशन जो होगा वो धीरे धीरे होगा। यहाँ अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग जगह से आए हुए लोगों के, उनके साथ रह के एक डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपका माइंड का भी इवोल्यूशन होगा। कोई पढ़ने में टैलेंट है, उसका अलग लेवल होगा, आपका अलग है, तो उससे क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम में भी बनेगा, जिसमें आपको उनका नॉलेज, उनका आपसे कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो हॉस्टल लाइफ से क्या होता है, टॉपर्स जब सब साथ रहेंगे तो आपका इवोल्यूशन बहुत फास्ट होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ को और बेहतरीन करना है तो आप हॉस्टल में आइए, अलग अलग लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे टॉपर मिलेंगे, उनके साथ अपनी लाइफ को और आप इवॉल्व होंगे। आपके ड्रीम चाहे UPSC हो, PCS हो, चाहे और कोई एग्ज़ाम हो, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, तो उसमें आपको आसानी होगा पहुंचने में, क्योंकि माइंड का इवोल्यूशन होगा। एक इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है यहाँ। अच्छा इन्वायरमेंट। अच्छा, वो बगल वाला राजा राम हॉस्टल है। हाँ, वो राजाराम है जो हमारे राजा राम। अच्छा, ये राजा राम से याद आया कि वो तो सीनियर्स का हॉस्टल है। हाँ, PG वालों तो के लिए। ये यहाँ पे क्या बस सिर्फ ग्रेजुएशन रखा जाता है? हाँ, यहाँ पे ये दोनों हॉस्टल ग्रेजुएशन के लिए हैं। AND और मुना देवी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन PhD रिसर्च स्कॉलर वो रिसर्च स्कॉलर ये सामने वाला है, ब्रिजनाथ सामने। ये हमारा राजाराम हो PG के लिए है। गया। और देखिए ये LBS है जो यहाँ से दिख भी जाता है, और वो बिरला है। अच्छा, बिरला LBS वहाँ दिख रहा है। ये यहाँ का मैं आपको दिखाता हूँ, बीच का पार्ट है ये, ऐसा है कुछ। बहुत गर्मी। हाँ, फोटो दे देते हैं।
अंदर वाला कैंपस डाल दो, नहीं एकदम वो वाला डाल दो, नाइट वाला डालिएगा गजब है। इनके पास सारा खजाना है, खजाना नाइट वाला चलिए दिखाते हैं, नाइट वाला इनके पास सारा खजाना है और जो भी इसको बेहतरीन कर देगा। अच्छा हाँ। नहीं, ब्लॉग दरअसल हम लोग चाहते हैं ना कि एकदम इंफॉर्मेशनल हो और नहीं, हर एक होता है चीज ना, इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये भी कोई जब अच्छी चीज देखेंगे इंस्पिरेशन होगा। अरे यार ये hostel- अच्छा, ये हॉस्टल पे लगभग 2 टंकियां बनाई गई है ना? हाँ 2 टंकी 2 पानी की टंकियां हैं। पानी तो खत्म नहीं होता होगा फिर कभी भी। और ये जो है हमारे जो वार्डन होंगे उनके लिए नई हाउसेस बनाई गई हैं कि जो वार्डन के लिए हाउस? संरक्षक यहीं पे संरक्षण कर सकें। अच्छा, ये वार्डन यहाँ पे रहे भी? नहीं, अब रहने वाले हैं, नया बना है ना, तो जैसे कि अभी लॉकडाउन लग गई है, नहीं तो इसमें शिफ्ट हो जाते हो। अच्छा, वार्डन के लिए चाहिए। बीएचयू की तब नहीं पहल होगी ये। हाँ, वार्डन का जैसे रूल होता है ना कि हॉस्टल के आसपास ही रहे, तो इसीलिए बनाई गई है। ठीक है, काफ़ी शानदार दृश्य है। एक बार मैं 360 घूमता हूँ, देखता हूँ। अरे रह भी नहीं पाएंगे। ये ब्रिजनाथ है, ये राजा राम, ये एएनडी का। लेकिन गार्डनिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देख रहे हैं मतलब। अच्छा, ये सोलर प्लांट लगा है छतों पे, क्या मतलब ये अच्छी पहल है ना? जी, आप ये इससे क्या होगा कि आपका बिजली का भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात होती है वो उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन यही है कि अब वहाँ लग जाएगा तो फिर आप जा नहीं पाएंगे, फिर छत बंद हो जाएगा। छत बंद हो जाएगा तो क्योंकि बच्चों के लिए तो मान लीजिए देश हित के लिए तो सही है, लेकिन बच्चों के लिए गलत है। जैसे हमारा जो अगर रात वाला यहाँ कहते हैं वो टंकी रहता है हम लोग का, टंकी ऊपर बैठ जाते हैं। हम लोग उसी पे जाते हैं। हम लोग उस पे जाते थे ब्रिजनाथ पे। उसी पे जाते हैं, सब उसी पे बैठते हैं, टंकी पे ही बैठते हैं अधिकतर लोग। तो क्या कोई लॉजिक है यहाँ हवा नहीं लगेगा, वहाँ एकदम तगड़ा? वहाँ एकदम फ्रेश हवा लगता है ना, वो व्यू दिखता है ना पूरा नाइट व्यू। चिल करने का एक अलग तरीका चिल करने का अलग तरीका है। चिल करने का अलग अलग तरीका। नहीं, वहाँ से नहीं है, खतरे के बीच नहीं जाएंगे हम लोग। तो इस सामने जो है, सामने ये कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, मालवीय सेंटर फॉर, क्या है ये, कैंसर रिसर्च है एक तरीके से मान लेंगे। ये हाँ, वो जो लास्ट में बिल्डिंग दिख रही है वो ये टाटा क्या नाम का है? टाटा का। हाँ, टाटा का है। टाटा का एक और ओपन हो चुका है ना इस समय। ये भी ओपन हो चुका है और एक और टाटा का बनारस में, मतलब टाटा का 2 सेंटर बनारस में है। लहरतारा में एक है, वो पहले का है, होमी भाभा करके है वो, ये दूसरा है, ये मालवीय सेंटर। मालवीय जी में ये कहें स्वतंत्रता एक विचार है और विचार का उत्पत्ति किसी के सोच से आई। वो विचार जब तक फैलेगा नहीं, तब तक वो सबके पास जाएगा नहीं, तब तक स्वतंत्रता कैसे हासिल होगी? किसी चीज़ की हासिल स्वतंत्रता, लोगों के साथ रहने से एक स्वतंत्रता हमें आई। तो विचार जो है उसको फैलाने के लिए कोई तो स्रोत होना चाहिए। तो कॉलेज क्या है? वो विचार को फैलाने का एक स्रोत है, जरिया है। जैसे कि 1942 आंदोलन का जो बनारस का केंद्र था वो बीएचयू। हाँ, बीएचयू। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का अपना महत्व। अब आप तुलना आँख का कान से नहीं कर सकते ना। आप गांधी आँख थे जो सबको, सबके पूरे मास का एक आँख थे, एक नजरिया थे, एक देश का दिखा दर्पण थे। और जो मालवीय जी थे वो पैर थे, वो शिक्षा का विचार थे। तो दोनों का इसी चीज को, गांधी का जो सोच था वो आजादी तक था कि बाकी चीजों में थे, लेकिन मालवीय जी दूर का सोचते थे कि अगर हम भारत को, जैसे गांधी का था कि स्वतंत्रता ले लेते, लेकिन मालवीय जी कहता कि हम स्वतंत्र होंगे तो हमारे पास क्या है, देश के लिए कैसे चलेगा। तो उसी के लिए उन्होंने पहले ही स्थापना कर दी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हाँ, तो उसमें ये हुआ कि अलग अलग चीजों को अलग अलग अपना खुद का अपना इसलिए बोला गया। और अंग्रेज हर चीज पे नियंत्रण नहीं रखते थे, नहीं रखते थे। हाँ, उनको उनका मेन बस फ्रेमवर्क था बिजनेस। हाँ, रेवेन्यू अपना कलेक्ट करो और अंग्रेज वहाँ पे बस यही था उनका, और इसीलिए वो आज आगे हैं, आगे हाँ, जो भी करें हमेशा से आगे हैं। तो इस ब्लॉग को कवर करते करते देखिए मैं टाइम देख रहा हूँ 41 मिनट हो गया भैया। 41 मिनट का टोटल ब्लॉग बना है, और कुछ भी चीज़ें छूटी होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई एक टॉप टू टॉप कमेंट निकाला जाएगा, उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं। और आपका जो रिक्वेस्ट होगा बीएचयू को लेकर के, क्योंकि अभी हम बीएचयू में हैं, तो बीएचयू के आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी कमेंट्स आए थे मुना देवी पे, हमने उसको रिजॉल्व कर दिया है। देखते हैं आगे हम लोग ब्रिजनाथ करने की कोशिश करेंगे। ब्रिजनाथ तो यूँ हो जाएगा। मुना देवी का थोड़ा सोच के आना पड़ा था, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे ब्लॉग बनाया, और सोच रहा था कैसे करूँगा। मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो कोरोना आप लोगों को नमस्ते बोलूँगा। तो करते हैं, मिलते हैं एक अलग वीडियो में, एक अलग ब्लॉग के साथ, एक अलग अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।